नमस्कार मित्रों, माधवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आपकी सेवा में प्रस्तुत है आज क्लास 6 का मॉडल एक्टिविटीज टास्क भूगोल। मित्रों, यहाँ पर हम पहला और दूसरा पेपर देखेंगे, उसका समाधान। चलिए देखते हैं। षष्ठ श्रेणी, पहला प्रश्न है, चांद के वातावरण के बारे में चंद्र अभियानकारी दल के अनुभवों का विवरण दें। उत्तर, चांद का वातावरण के बारे में चंद्र अभियानकारी दल के अनुभव। चांद पर हवा नहीं है, सांस नहीं ले सकते, यहाँ निःशब्दता है, कितना भी चित्कार करो शब्द सुनाई नहीं देता। यहाँ समस्त वस्तुएं पृथ्वी की तुलना में 6 भाग कम वजन की रह जाती है। यहाँ का आकाश नीला नहीं, घना काला है। यहाँ 2 सप्ताह के दिन और 2 सप्ताह की रातें होती है। सूर्य के ताप से पत्थर भीषण गर्म हो जाते हैं, लगभग 117 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके विपरीत रात में भीषण ठंड में तापमान हिमांक से 150 डिग्री नीचे आ जाता है। ये रहा उत्तर मित्रों। अगला दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति मतलब वास्तविक आकृति पृथ्वी के समान ही है, तर्क के साथ इसका व्याख्या करें। तो पृथ्वी की वास्तविक आकृति जियोड है, अर्थ शेप्ड। इसको तर्क के साथ हम देखेंगे। चलिए उत्तर देखते हैं। पृथ्वी का निरीक्षण व्यास, ये निरीक्षण व्यास है, देख रहे हैं। मेरु व्यास, ये मेरु व्यास है। तो पृथ्वी का निरीक्षण व्यास मेरु व्यास की तुलना में, अब ये घटा दीजिएगा, 42 किलोमीटर ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, ये लिखना। उसके बाद माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है। मरियाना गर्त 10,915 मीटर गहरी है। दोनों जगहों के बीच लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी पर कई पहाड़, मालभूमि मतलब पठार, नदी, समुद्र है। अब आगे जाकर उसको लिखेंगे। इसलिए पृथ्वी की आकृति वास्तव में पृथ्वी के समान ही है, जिसे अंग्रेजी में जियोड कहते हैं। जियोड अर्थ शेप्ड। हो गया उत्तर पूरा। अब आगे बढ़े हम। एक वृत्त बनाकर 5 महत्वपूर्ण अक्षय रेखाओं को मान के साथ चिन्हित करें। यहाँ अक्षय, तो यहाँ अक्षांश रेखाओं कर दीजिएगा, अक्षांश रेखाओं को। तो ये चित्र बनाना आपको पेंसिल से, और बीचों बीच जो है निरीक्षण रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, निरीक्षण रेखा आप लिख सकते हैं 0 डिग्री। ठीक ऊपर में थोड़ा देखिए, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। फिर ऊपर में 67 डिग्री 6/1/2 उत्तर में सुमेरु वृत्त, यहाँ कुमेरु वृत्त फिर कर दीजिएगा, एक 67 डिग्री दक्षिण कर दीजिएगा और सु का जगह कु कर दीजिएगा, कुमेरु वृत्त, तो हो जाएगा उत्तर दक्षिण। ये पूरा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर का है। तो एक वृत्त बनाकर 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को मान के साथ चिन्हित करें। तो बता दी, यहाँ पर चिन्हित कर दिया गया है, उत्तर पूरा हुआ। अब आगे है, हमारे देश के उत्तर के मैदानी इलाकों में घनी आबादी के कारण बताएं। हमारे देश के उत्तर के मैदानी इलाकों में घनी आबादी का कारण तो यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित यह क्षेत्र बहुत उर्वर है, इसीलिए यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। समतल भूमि होने के कारण यातायात की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का अनुपात अधिक है। यहाँ पर इसलिए उत्तर के मैदानी इलाकों में घनी आबादी है।
पर आप यही लिख दीजिए, इसीलिए यहाँ जनसंख्या का अनुपात अधिक है। हो गया पूरा उत्तर, आगे बढ़े आप। तो पहला पेपर पूरा हो गया। अब दूसरा पेपर, प्रश्न है उस ग्रह का नाम बताएं जो अपने अक्ष के चारों ओर उत्तर से दक्षिण घूमते हैं तथा उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो यही है यूरेनस, जो उत्तर से दक्षिण घूमता है। तो यहाँ पर नाम अब ऐसे लिख दें, इसका उत्तर उस ग्रह का नाम यूरेनस है, इसकी जगह बताया गया लिखिएगा यूरेनस है, फिर इसको जोड़ दीजिए, जो अपने अक्ष के चारों ओर उत्तर से दक्षिण घूमता है, घूमते नहीं घूमता है। इतना लिखने के बाद लिखना है यूरेनस की 2 विशेषताएं, यूरेनस की 2 विशेषताएं। फिर आप इसमें से 2 लिख दीजिए, कोई भी अच्छा होगा, ये दोनों लिख दीजिए, मैं दाग कर दिया हूँ। पहला, मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा रंग का दिखाई देता है। अब यहाँ पर नाम लिख दीजिए, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यूरेनस हरा रंग का दिखाई देता है। ठीक है। 2 नंबर, इसका तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या होता है। इसका तापमान -216 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए यह सबसे शीतलतम ग्रह है। या फिर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 नंबर में, यह सबसे शीतलतम ग्रह है, मतलब सबसे ठंडा ग्रह है, इसका तापमान -216 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उत्तर पूरा हो गया। फिर से एक बार बोल दें, तो उस ग्रह का नाम यूरेनस है जो अपने अक्ष के चारों ओर उत्तर से दक्षिण घूमता है। यूरेनस की, उनकी जगह यूरेनस बोलेंगे, यूरेनस की 2 विशेषताएं। 1 नंबर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 1 नंबर, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यूरेनस हरा रंग का दिखाई देता है। 2 नंबर, यूरेनस सबसे शीतलतम ग्रह है, इसका तापमान -216 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरा हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये देख रहे हैं तिथि रेखा तिरछी क्यों खींची गई है। अब तिरछा ही खींचा गया है, तो क्यों? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं मित्रों। 180 डिग्री, ये उत्तर हो रहा है, हाँ, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचते समय यह ध्यान में रखा गया कि कोई देश से होकर यह न गुजरे, गजरे है ना, गू कर दीजिएगा, छोटो की मात्रा, गुजरे, इसीलिए यह रेखा तिरछी हो गई है। ये लिखने के बाद उसके बाद क्यों का उत्तर देंगे, क्योंकि जहाज या प्लेन से इस रेखा को पार कर पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर 1 दिन कम हो जाता है, इसी तरह पूर्वी गोलार्ध में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, हालांकि समय इन क्षेत्रों में, यहाँ लिखिए हालांकि इन क्षेत्रों में समय परिवर्तित नहीं होता है, जितना बचा उतना ही रहेगा, समय नहीं परिवर्तन होगा, 4 बज रहा तो 4 ही बजेगा, पर तारीख बदल जाता है। उत्तर में फिर से एक बार बोल दूं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तिरछी क्यों खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तिरछी क्यों खींची गई है। उत्तर, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचते समय यह ध्यान में रखा गया कि कोई देश से होकर यह न गुजरे। अब बताइए, कोई देश से गुजरेगा तो क्या होगा, एक ही देश में 2-2 तारीख हो जाएंगे ना, बड़ा मज़ेदार खेला होगा बच्चों के लिए। वो चीना पार करिए, दूसरा तारीख पार करिए, इधर आइए, फिर कम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए देश से ना गुजरे इसका ध्यान रखा गया है खींचते समय। ये काल्पनिक रेखा है, तो भूगोलवेताओं ने इस रेखा को कोई देश से ना गुजरे, सागर से होते हुए गुजारा गया है, जहाँ जहाँ देश आया वहाँ मोड़ दिया गया है। ठीक है, इसलिए झिकझाक हो गया, मुड़ गया है। बस उत्तर यही है कि 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचते समय यह ध्यान में रखा गया कि कोई देश से होकर यह न गुजरे, इसलिए यह रेखा तिरछी हो गई है, क्योंकि जहाज या प्लेन से इस रेखा को पार कर पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर 1 दिन कम हो जाता है, इसी तरह पूर्वी गोलार्ध में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है।
हालांकि इन क्षेत्रों में समय परिवर्तित नहीं होता। बस यही उत्तर है, पूरा हुआ उत्तर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कयाल की 2 विशेषताएं, विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये रहा कयाल, पहला है। अब ये विशेषता के साथ है, पूरा का पूरा कर लीजिएगा तैयारी इसका। मैं उत्तर दिखा दे रहा हूँ। मालाबार उपघाटी में स्थित उप जलाशयों को कयाल कहते हैं। अब ये थे उप जलाशय, एक विशेषता हो गया है। तो मालाबार घाटी में स्थित उप जलाशयों को कयाल कहते हैं, परिभाषा भी हो गया, एक हो गया। दूसरा है उप जलाशय 3 तरफ स्थल भाग से घिरे हुए, देखिए इधर 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 3 तरफ से घिरे हुए ना, स्थल भाग से घिरे हुए लवण युक्त नमकीन जलाशय है, जिनके एक तरफ समुद्र स्थित है, एक तरफ समुद्र है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, क्लास 10 में भी है। तो आगे बढ़े हम। चौथा प्रश्न है, शायद ये आखिरी प्रश्न है। जी हाँ, आखिरी प्रश्न है। थार मरुस्थल में जनजीवन क्यों विरल है, बहुत कम जनसंख्या क्यों मिलता है? तो थार मरुस्थल में विरल जनजीवन के कारण, उत्तर जहां तक नजर जाती है सिर्फ बालू और पत्थर ही नजर आते हैं। यहाँ खेती नहीं के बराबर होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम है। बस उत्तर पूरा हुआ मित्रों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर, माधवी निजरे के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसके बाद अभी हमको साइंस देना है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत, नमस्ते।